A very good evening to all of you. माय नेम इज महिमा शर्मा। मैं आपके सामने यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लेके आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो कि पंजाब में पीटीआई 2000 पोस्ट आने वाली हैं। आप सब ने सुना ही होगा कि पीटीआई की 2000 पोस्टें हमारे पंजाब में अनाउंस हो चुकी है। तो आप सब उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि आप लोगों को ये जॉब लेनी है। ये जो आज की हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये हम आज आपके लिए जितने भी फिजिकल एजुकेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लवर्स हैं, जितने भी फिजिकल एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू आवर अकेडमी जगदेव एजुकेशनल हब। मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत करना चाहती हूँ हमारी एकेडमी में, जगदेव एजुकेशनल हब। स्टूडेंट्स, आप सब सोच रहे होंगे आज हम यहाँ पर क्या स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर पीटीआई 2000 जो पोस्टें हमारी अनाउंस हुई है उसका हम यहाँ पे बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी आज हम फर्स्ट क्लास यहाँ पे आपके सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको आप समझ सकते हैं कि शायद ये आपके लिए डेमो क्लास है। अगर आपको ये हमारी क्लास इंटरेस्टिंग लगे तो आप हमसे जुड़ना, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बिना ज़्यादा इधर उधर की बातें किए हुए, हम आज का जो हमारा मेन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आर यू गैसिंग? आप गैस करोगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। आप सबने देखा होगा कि जो हमारा स्पोर्ट्स का सबसे जो बेस्ट टॉपिक है, जो वास्ट टॉपिक होता है, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हमारा है ओलंपिक गेम्स। आज हम अपनी पीटीआई की जो क्लासेस हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जो ये शुरुआत करने जा रहे हैं, इसमें हम अपना आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं ओलंपिक गेम्स। और ये हमारी आज की होने वाली है डेमो क्लास। स्टूडेंट्स, चलिए हमारे साथ आप लोग बने रहिए और हम ये आज स्टार्ट करते हैं। सो मैं आप लोगों को स्टार्ट करते हैं ओलंपिक से, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो अभी रिसेंटली ओलंपिक हुए थे, वो कौन से हुए थे। वो हमारे हुए थे टोक्यो ओलंपिक 2020। एज यू नो कि जो हमारे अभी रिसेंट वाले जो ओलंपिक गए हैं वो हमारे थे टोक्यो ओलंपिक 2020, जो लेकिन हमारे जो कोरोना की वजह से हमारे जो हुए थे, मतलब कंडक्ट कराए थे, वो हमारे कराए गए थे 2021 में। बट जो इन इस ओलंपिक का जो नेम था वो हमारा था टोक्यो ओलंपिक 2020, बट हुए थे, ये हमारा पॉइंट आप याद रखना, 2021 में, ठीक है। सबसे पहले हम इसका एक जो बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं हमारे, वो हम पढ़ लेते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि ओलंपिक को हम शुरू से लेके एंड तक, आज की जो हमारी क्लास है इसमें आपको ओलंपिक के बारे में सब कुछ कवर हो जाएगा। इस क्लास को आप देखने के बाद आपको ओलंपिक के बारे में कुछ नहीं बचेगा जो आपको कहीं और से पढ़ना पड़ेगा कि ये बुक से इधर से, या आप कहीं और से, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से बैठिए और हमारी ये क्लास एंजॉय कीजिए। स्टूडेंट्स, टोक्यो ओलंपिक 2020, इसमें जो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी, सबसे धांसू शानदार चीज, वो हमारी थी नीरज चोपड़ा, जिसने हमारा थ्रोइंग इवेंट जेवलिन में हमारा गोल्ड मेडल लिया था, ठीक है। गोल्ड मेडल हमारा लेके आया था हमारा नीरज चोपड़ा। अब आपको इसमें, अब हम पढ़ रहे हैं पीटीआई की पोस्ट के लिए, तो इसमें हमें इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं, जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, हम उनको साथ साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताती जाऊंगी कि ये तरीके से यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसी तरीके से ये चीजें नोट करते चलना है। आप आराम से एक पेन पेपर या पेन कॉपी लेके बैठिए, जो भी पॉइंट्स हैं उसको आप राइट करते जाइए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि नीरज चोपड़ा, जिसका गेम था थ्रोइंग इवेंट जेवलिन, उसमें हमारा उसने गोल्ड मेडल लिया है, ठीक है। अब हम इसमें ये क्वेश्चन आता है कि गोल्ड मेडल हमारा 2020 ओलंपिक में किसने लिया था, तो वो हमारा लिया था नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि जो उसका इवेंट था, ठीक है, जो उसका रिकॉर्ड था, जो उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया था, वो कितना था। तो जो उसका रिकॉर्ड था वो हमारा था 87.58। तो आपको ये जो है कि 87.58 है ना, इसको आपको, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, ये 87.58 मीटर, ये जो मेन इसका रिकॉर्ड था ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2022, सॉरी 2020, इसको आपको याद रखना है, ओके, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये आपको पता है कि गोल्ड मेडल लिया था, ठीक है, नीरज चोपड़ा ने लिया था, थ्रोइंग इवेंट था जेवलिन, और उसका रिकॉर्ड, ये आपके हो गए 4 पॉइंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जो आपने देखा होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे उसमें ज्यादातर आता है कि आपसे पूछ लिया जाता है मोटो, ठीक है। लाइक कॉमनवेल्थ गेम हो, एशियन गेम्स हो, कोई भी गेम्स हो, आपसे ये क्वेश्चन काफी बार आया है। टीजीटी उठा लो, पीजीटी उठा लो, पीटीआई हो गया, मास्टर कैडर हो गया, यूजीसी नेट हो गया, सारे पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मोटो क्या था। तो हमारा जो 2020 टोक्यो ओलंपिक था उसका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। आपको ये चीज याद रखनी है। यूनाइटेड, एक सेकेंड, ठीक है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, यूनाइटेड बाय इमोशंस। ओके, हमारा देखो एक पॉइंट आपको याद रखना है, नीरज चोपड़ा, उसका रिकॉर्ड, उसका ये देखो, उसका हो गया अपना गेम, ठीक है। देन मेडल कौन सा लिया था, गोल्ड मेडल, ठीक है। और अभी नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि आपको मोटो मोटो याद रखना बहुत कंपलसरी है। अगर आप सारे कोई भी एग्जाम उठाना, कोई नहीं, हम लोग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे, उसमें आपको लाइव हम क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। ओके, ठीक है, ये आपको याद हो गए। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आती है मैस्कॉट की, ठीक है। अभी 2020 समर ओलंपिक्स जो थे, इसमें मैस्कॉट क्या था। मैस्कॉट आपने देखा ना कि हर ओलंपिक में एक एक वो बनाते हैं कि एक, मतलब कब कहीं पे एक पुतला जैसा, मतलब एक रोबोट टाइप, एक मतलब लोगो टाइप वो डिसाइड करते हैं कि ये हमारा इस ओलंपिक का लोगो का मैस्कॉट होगा। वो अपनी कंट्री अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चीज लेके डिसाइड करती है। तो इस बार का जो मैस्कॉट था वो एक रोबोट था ना, रोबोट जैसा एक था फिगर। तो उसका नाम था मिरिटो, ठीक है, मिरिटो। ये 2020 जो समर ओलंपिक्स थे उसका मैस्कॉट था मिरिटो। तो आपको ये याद रखना है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैस्कॉट बहुत बारी क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट, इसके साथ ही जो हमारे 2020 के पैरालंपिक्स गेम हुए थे, इसका भी मैस्कॉट था सोमिटी। तो आपको ये दो वर्ड्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप कहीं से भी ऐसे कि हाँ ठीक है कॉमन है, पता नहीं। ये चीजें जो टर्म्स होती हैं, टर्म्स, ये आपको याद करनी पड़ती है। तो मैं बोल रही हूँ ये चीजें आप पॉइंट बना के चलना साथ साथ, ठीक है। तो ये हो गए आपके 5 पॉइंट, समझ आया अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा एक ओवरव्यू 2020 टोक्यो ओलंपिक का, 2020 ओलंपिक का ओवरव्यू। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे ओलंपिक को एंशियंट से लेके एंड तक, ओलंपिक का सारा कुछ स्टार्ट करेंगे। सो ये आपको दिख रहा होगा, ये है अपना नीरज चोपड़ा, जिसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, गोल्ड मेडल दिया है इंडिया को। तो सबको पता होगा और इसको याद रखना, प्लस इसका रिकॉर्ड जरूर याद रखना। ओके, नेक्स्ट आगे है, बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हमारे एंशियंट ओलंपिक गेम्स, ठीक है। कि ओलंपिक गेम्स की जो एंशियंट ओलंपिक गेम जहां से ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, वहां से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, जहां जहां से जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो हम आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आए हैं कि इस पूरी स्लाइड्स में, जो इतनी भी हम स्लाइड्स आपको दिखाएंगे, इसमें कोई भी ऐसा एक पॉइंट नहीं होगा जहां से क्वेश्चन नहीं बनते हो। हमने ऐसे पॉइंट डाले, कोई थ्योरी, कोई रामायण, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं डाला कि आपको लगे कि ये क्या डाला है, ये चीज नहीं। बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले हैं, जो चीजें आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं कि एंशियंट ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुए थे। क्वेश्चन तो यही आता है कि एंशियंट ओलंपिक गेम्स स्टार्ट कब हुए थे। तो ये था हमारा 776 बीसी। अब है कि कहाँ स्टार्ट हुए थे, तो ये हमारे हुए थे ग्रीस में, ठीक है। ग्रीस पता होगा, ग्रीस में भी कहाँ पे हुए थे, एथेंस में। ग्रीस तो कंट्री है, उसके अंदर कहाँ हुए थे, एथेंस में। ग्रीस के अंदर, ये यहाँ पे लिखा नहीं है, ग्रीस में, एथेंस में हमारे ये स्टार्ट हुए थे, ठीक है। ग्रीस के अंदर एथेंस में हमारे एंशियंट ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए थे। तो ये पॉइंट याद हुआ आपको कि एंशियंट ओलंपिक गेम कब स्टार्ट हुए थे, 776 बीसी में। कहाँ स्टार्ट हुए थे, कौन सी कंट्री में, ग्रीस में, और उसके अंदर कौन सी सिटी में, एथेंस में। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ, कि किसने स्टार्ट किए थे, किसकी मदद से ये ओलंपिक जो हमारे एंशियंट स्टार्ट किए गए थे, वो लोग कौन थे। उसमें ये दो बंदों का नाम आता है हमेशा, पिस्टेस एंड अलायंस। ये दो पर्सन है, इनके आपको नाम याद रखने हैं। मे बी काफी बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए,
तो ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए कि किन दो लोगों ने ये स्टार्ट किया था। ये मतलब ये नाम है जो आपको याद रखना है, क्रिस्टियास एंड एलियान्स, ठीक है। अभी एंशियंट ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए थे, वहां जो होते थे ना उनकी स्टोरी कुछ अलग थी। तो ये जो स्टार्ट हुए थे ना, ये किसके ऑनर में, मतलब जैसे हमारे आज ये मॉडर्न ओलंपिक गेम्स होते हैं, इसका एक तरीका अलग है ऑर्गेनाइज कराने का, या इसका मोटिव अलग है। बट उस टाइम पे क्या था ना, ओलंपिक गेम्स वहां पर थे, एथेंस ग्रीस के जो गॉड थे, गॉड ज्यूइस, ठीक है, गॉड ज्यूइस थे, उनके ऑनर में, ठीक है, उनके पूजा करते थे वहां के लोग ना, गॉड जूस को मानते थे। तो वो उनके लिए, उनके ऑनर में उन लोगों ने ये ओलंपिक स्टार्ट किए थे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में इतनी बारी आता है कि एंशियंट ओलंपिक गेम्स में कौन से गॉड की पूजा की जाती थी, या किस गॉड के ऑनर में उनके लिए स्टार्ट किए गए थे एंशियंट ओलंपिक गेम्स। तो हमारे ये गॉड हो गए, इसको अंडरलाइन कर लेना, अपना स्टार मार्क कर लेना, गॉड ज्यूलियस, ठीक है। ये आपको इमेज दिख रही होगी कि 776 बीसी में ग्रीस में ये इस तरीके के कुछ होता था उस टाइम पे, ये जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट इमेज की इस तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाते थे। ओके, ठीक है, समझ आया ये चीजें आपको? आगे बढ़ते हैं, ये थी एंशियंट ओलंपिक गेम्स। अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, इसमें बहुत कुछ है। ओके, उस टाइम पे क्या होता था, ओलंपिक गेम्स हो गए, गॉड जूइस के ऑनर में होते थे। बट उसमें था कि वहां पे जो गॉड जूइस थे ना, उनका एक पुतला था, मतलब उनका स्टैचू था, वो था 40 फीट। उनका एक 40 फीट का स्टैचू बना होता था, जिनके सामने एंशियंट ओलंपिक गेम्स कंडक्ट कराते थे, मतलब ऑर्गेनाइज कराए जाते थे। तो वो था 40 फीट का एक लंबा, जो भी मतलब 40 फीट का इतना बड़ा सा उनका, वो तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये रहा 40 फीट का ये स्टैचू है हमारा गॉड ज्यूस का, ठीक है। ये रहा, ये सामने उनका ये स्टैचू बना होता था, इसके सामने वो लोग ओलंपिक जो थे, एंशियंट ओलंपिक गेम्स, वो कंडक्ट होते थे, ठीक है। ये कहानी इतनी है, ठीक है। अभी इसमें नई कहानी क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंशियंट ओलंपिक गेम्स का, कि उसमें वीमेंस को पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था, कि महिलाओं को भाग लेना अलाउड नहीं था। ये था एंशियंट ओलंपिक गेम्स का ड्रॉबैक, जिसे कहते हैं कमी। ये एंशियंट ओलंपिक गेम्स में क्या कमी थी, उसमें कमी थी कि उसमें वीमेंस को भाग लेने को नहीं दिया जाता था। तो ये कमी हमारी थी एंशियंट ओलंपिक गेम्स की, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। For women, there is other festival called Herarka in the honor of Hera, wife of god Zeus. ठीक है, एंशियंट ओलंपिक गेम्स होते थे, उसमें वीमेंस को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि वीमेंस के लिए, महिलाओं के लिए अलग से एक मतलब अलग से एक फेस्टिवल वहां पे ना, पहले एक पॉइंट है कि जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स थे ना, वो ना एक गेम्स के तरीके से नहीं थे, वो उनके लिए एक त्योहार था। वो ना एक, जैसे गॉड जूस है, उनके ऑनर में वो एक त्योहार की तरीके से इसको सेलिब्रेट करते थे, कि ये त्योहार हम कर रहे हैं उनके ऑनर में। सेम मतलब गेम्स एक त्योहार थी, एक पूजा थी उनके लिए। तो जो एंशियंट गेम्स थे, ओलंपिक गेम्स, वो तो थे गॉड जूइस के ऑनर में, लेकिन वीमेंस को उसमें अलाउड नहीं था, ठीक है। तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि वीमेन के लिए, महिलाओं के लिए एक अलग से फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते थे, वो था हेरारका, ठीक है। उस फेस्टिवल का नाम था हेरारका। अब ये किस लिए करते थे, ये करते थे जो हमारी गॉड जूएस थे ना, ये जो गॉड जूएस बैठे हुए हैं, ये महाराज जी, इनकी वाइफ थी हेरा। ये आपको एक पॉइंट याद रखना है, हेरा, गॉड जूएस और हेरा, ये आपको याद रखना है, मतलब एक ये जोड़ी है, ये याद रख लेना जोड़ी से, कि गॉड जूएस और इनकी वाइफ थी हेरा। तो गॉड जूएस के ऑनर में स्टार्ट थे हमारे एंशियंट ओलंपिक गेम्स। और हेरा में हम हेरा हेरा जो इनकी वाइफ थी, इनके ऑनर में कराते थे वो विमेंस के लिए, मतलब महिलाओं के लिए जो फेस्टिवल था, उनके लिए जो गेम्स होते थे वो होते थे हेरा के ऑनर में, जो हेरा थी इनकी वाइफ, ठीक है। ये दो पॉइंट समझ आया आपको? कि अब इसको एक बार पढ़ें। 40 फीट था इनका स्टैचू, था 40 फीट का, ठीक है। गॉड जूइस है ये। तो इस ओलंपिक में वीमेंस को पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था, और वीमेंस के लिए अलग से फेस्टिवल होता था जिसका नाम था हेरार का, ठीक है। और ये होता था गॉड जूस की जो वाइफ थी, ठीक है, गॉड जूस की वाइफ थी हेरा, उसके ऑनर में। ये कहानी समझ आई आपको?
हम जो ये पढ़ने वाले हैं ना ओलंपिक, एक तो होता है कि अगर हम ओलंपिक को ऐसे पढ़ेंगे कि एक डिफिकल्ट तरीके से कि ये डेट है या फिर ये पता नहीं याद नहीं होता ये क्या है ये फलाना ढिमकाना, ऐसे करोगे तो आपको कोई याद नहीं होगा। अगर आप इसको एक स्टोरी की तरह याद करोगे ना, तो आई एम श्योर आपको, आप इसे कभी नहीं भूलोगे। ये कहानी आपको हमेशा याद रहेगी। एक एक पढ़ने का तरीका होता है, एक होता है अगर हम अगर हमें पढ़ना होता हम बुक्स उठाते, ठीक है, थ्योरी थ्योरी पढ़ ली, दिमाग में घुसता है, 2 मिनट के लिए घुसा, उसके बाद सब ब्लैंक, एग्जाम आया, क्या था पढ़ा था। यही होता है, नेचुरल है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। बट अगर आप उसे एक तरीके से पढ़ें कि हाँ ये कहानी थी, ऐसे थी, हमने पढ़ा था कि ये ऐसे होता है, तो जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, वो चीज़ आपको स्ट्राइक करती है कि हाँ मैंने ये पढ़ा था कि ऐसे करके एक जगह, मतलब या वीडियो देखी थी या ऐसे सुना था। एक स्टोरी से पढ़ते हो ना, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। तो हम इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे कि आप ये ओलंपिक इसके बाद कभी भूलोगे नहीं। ये मेरा वादा है आपसे। ओके, नेक्स्ट बढ़े आगे। ठीक है, टोटल जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स में कितने ओलंपिक हुए थे, जब तक ओलंपिक गेम्स बंद हुए थे ना हमारे एंशियंट ओलंपिक गेम्स, तब तक कितने ओलंपिक गेम्स हो चुके थे, वो काउंटिंग थी हमारी 293। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि 293 ओलंपिक्स हुए थे एंशियंट ओलंपिक गेम्स में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये पॉइंट है, पार्टिसिपेंट शुड बी फ्री बोर्न ग्रीक। इसका मतलब क्या है, जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करते थे उनके लिए एक शर्त थी। शर्त क्या थी कि वो लोग ग्रीस में, ग्रीक जो कंट्री थी उसमें पैदा होने चाहिए, मतलब उनका जो बॉर्न होता है, उनका जो जन्म होता है, वो ग्रीस का होना जरूरी था। जो ग्रीस के बाहर थे, मतलब ग्रीस ग्रीक कंट्री के, उनको पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था, ये वहां की शर्त थी। ठीक है, अभी हम ना जैसे इसको जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं आपको इसमें काफी ड्रॉबैक्स दिखेंगे। उसी का तो रीजन है कि हमारे ओलंपिक जो एंशियंट गेम थे वो बंद हुए, फिर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आए और उसमें क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रहेगा कि वहां पर जो पार्टिसिपेट करने को अलाउड था वो था ओनली जो ग्रीक में पैदा होते थे उनको। नेक्स्ट, कॉर्बस मीलो वॉज द विनर इन फर्स्ट ओलंपिक गेम्स। जो हमारे सबसे पहले एथेंस ग्रीक्स में ओलंपिक्स हुए थे, उसमें जो विनर बना था वो पहला बंदा था हमारा कॉर्बस मीलो। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, कॉर्बस मीलो हमारा फर्स्ट बंदा था जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स में विनर बना था। ये पॉइंट है क्योंकि ये पॉइंट आ सकता है क्योंकि फर्स्ट विनर था ये। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है, द प्राइजेस क्राउन गिवन टू द विनर्स वर मेड अप ऑफ ऑलिव लीव्स। अब ओलंपिक गेम्स हो गए, ठीक है, पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है, अभी विनर कोई तो होगा, कोई तो जीता होगा, उसको अब ऑनर करेंगे, उसको सम्मान करेंगे। उसको सम्मान किससे करते थे एंशियंट ओलंपिक गेम्स में, तो वो हमारा था उस टाइम पे जो प्राइज देते थे ना, एक क्राउन देते, क्राउन, क्राउन समझते हो, जो हम ये जो क्राउन पहनाते हैं सिर पे, वो क्राउन मिलता था प्राइज के रूप में। और वो बना होता था हमारा मेड अप ऑफ ऑलिव लीव्स। तो वो बनाते थे हम ऑलिव लीव्स का। ये ऑलिव का वहां पे पेड़ होता था, मतलब ऑलिव का पेड़, उसकी पत्तियां तोड़ के उससे क्राउन बनाते थे, तो विनर्स को वो दिया जाता था क्राउन का, मतलब क्राउन ऑलिव लीव्स का। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स में विनर्स को क्या मिलता था, पहले तो ये तो बोलोगे आप, क्राउन मिलता था। किसका बना होता था, वो था ऑलिव के पेड़ की लीव्स का। समझ आई इतनी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनाउंसर इन एंशियंट ओलंपिक गेम्स कॉल्ड स्पॉन्डीफोरी। ये तो एक सिंपल सा पॉइंट है कि जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स में अनाउंस करते थे ना, जो भी अनाउंसर्स, कमेटी अनाउंसर होते हैं, उनको उस टाइम पे बोलते थे स्पॉन्डीफोरी। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है, उसका नाम था स्पॉन्डीफोरी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। पैडियो ट्राइब गिव कोचिंग टू पार्टिसिपेंट्स 1 मंथ बिफोर। वहां पर जैसे हमारे क्या होता है, हमारे आज के टाइम पे क्या होता है, कोचिस होते हैं, जब पार्टिसिपेट करते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उनको ट्रेन कौन करते हैं, कोचिस ट्रेन करते हैं। उस टाइम पे ना जो पार्टिसिपेंट होते थे उनको कोचिंग कौन देता था, जो उनको कोचिंग देता था ना उसको बोलते थे, टर्म याद रखनी है, पूरा गेम ही टर्म का है, क्वेश्चन जो आते हैं ना वो टर्मिनोलॉजी बेस आते हैं, हमको टर्म्स याद रखनी है। तो वो वर्ड था पेडियो ट्राइब। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि पेडियो ट्राइब क्या होते हैं, तो आपको बस ऑप्शन में दिखेगा कि जो पार्टिसिपेट करते थे उन, बट एक चीज हो है, पैडियो ट्राइब क्या करते थे, उनको कोचिंग देते थे जो एंशियंट ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, बट
इसका टाइम पीरियड भी है कि 1 मंथ बिफोर ओनली, 1 महीना पहले कोचिंग चलती थी उनकी, 1 महीने के लिए वो कोचिंग देते थे हमारे जो भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ओके, इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेसलर को क्या कहते थे उस टाइम पे। जो रेसलर होते हैं ना हमारे, कुश्तीबाजी जो होते हैं, कुश्ती के प्लेयर जो होते हैं, उनको बोला जाता था पेल। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी, एक टर्मिनोलॉजी हमारी हो गई पेडियो ट्राइब कि जो 1 मंथ पहले उनको कोचिंग देते थे प्लेयर्स को, ये हो गए पेडियो ट्राइब। नेक्स्ट है कि रेसलर को क्या कहते थे। अभी तो हम रेसलर कहते हैं, बट उस टाइम पे इसको बोलते थे पेल। ठीक है, समझ आया इतना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिदीज मेड द स्टैचू फॉर ऑफ द विनर्स। ठीक है, जो हमारे विनर्स होते थे उनके लिए जो स्टैचू, उनके जो स्टैचू जैसे वहां पे था ओलंपिक गेम्स हुए, उसमें जो विनर निकलते थे ना, उनके बाद में ना सम्मान देने के लिए उनको, जैसे आज की डेट में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स होते हैं, जो विनर्स हमारे फॉर एग्जांपल नीरज चोपड़ा हो गया, तो उनको आने के बाद सम्मान किया जाता है ना। तो उस टाइम पे सम्मान का तरीका क्या था, तो उस टाइम पे सम्मान ये था, जो विनर्स होते थे उनका वहां पर स्टैचू बनाया जाता था कि उनके सम्मान के लिए वहां पर एक स्टैचू बनाते थे। ठीक है, अभी उनके स्टैचू बनाते कौन थे, तो उनको कहा जाता था फिदीज। ठीक है, फिदीज जो थे वो जितने भी विनर्स होते थे ओलंपिक के, उनके स्टैचू बनाते थे। ठीक है, विनर्स के स्टैचू बनाते थे। समझ आया, ये टर्म याद रखना। फिदीज कौन थे, फिदीज वो होते थे जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स के विनर्स थे, उनके स्टैचू बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है पिंडार यूज टू सिंग पोएम्स इन द ऑनर ऑफ विनर्स। ठीक है, विनर्स को स्टैचू बना दिया जो विनर्स हुए, उसके बाद क्या करते थे, जो विनर्स थे ना उनके ऑनर में, उनको सम्मान करने के लिए ना पिंडर होते थे, पिंडर, वहां पिंडर बोलते थे कुछ लोगों को, जो भी होते थे गाने वाने वाले, पिंडर्स होते थे जो उनके ऑनर में सिंग करते थे, मतलब पोयम गाते थे, पोयम वगैरह गाते थे, तो उन वो थे पिंडर। ये टर्म हो गई कि पिंडर क्या करते थे, वो जो विनर्स थे उनके सम्मान में पोयम गाते थे। एक तो स्टैचू बनाते थे फिदीस, और पिंडर करते थे पोयम गाते थे। ये 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट था कि डिमेंट्रा वॉज अ प्रायस्ट पुजारी। वहां पर डिमेंटर था, जो वहां पुजारी होते थे ना उस टाइम के, पंडित और पुजारी, जो प्राइस्ट होते हैं, पंडित होते हैं। ठीक है, उनको जो कहते थे, अभी तो पंडित बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उस टाइम पे बोलते थे उनको डिमेंट्रा। एंशियंट ओलंपिक की बस हमें टर्मिनोलॉजी याद करनी है कि उस टाइम पे जैसे आज के जो वर्ड है, उस टाइम पे क्या वर्ड होते थे, तो उस टाइम पे बोलते थे हम डिमेंट्रा। समझ आ रहा है, ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो, रिलैक्स होके आराम से होगा। नेक्स्ट, अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है। ये पूरी हमने पढ़ी, जो एंशियंट ओलंपिक की कहानी पढ़ ली, अब आती है बारी इसकी एंडिंग की। अभी क्या होता है ना कि रोमन का एम्परर था थियोडेसिस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बंदा है ना, ये बंदा जो है थियोडेसिस 1, इस महाराज बंदे ने क्या किया, महान ने, इसने ओलंपिक को बैन कर दिया। इसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस टाइम पे, कहते हैं ये इंसान आया और इसने एंशियंट ओलंपिक गेम्स को बैन कर दिया। तो इस बंदे का नाम मत भूलना, इसकी बंदे की शक्ल दिखा देती है ये बंदा है। ठीक है, थियोडेसिस। इसने, अभी क्वेश्चन आता है कि एंशियंट ओलंपिक गेम्स को बंद किसने करा, या उसको बैन किसने किया, खत्म किसने करे एंशियंट ओलंपिक गेम्स। अगर वो खत्म नहीं तो चलते होते, ऐसे चलते होते, अगर वो चलते होते तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आते ही नहीं। तो वो जो बंदा था वो था थियोडेसिस 1। इसने आके, और इसने बंद करे तो करे, ये था रोमन का एम्परर, राजा था, रोम का राजा था। ठीक है, इसने कब बंद किए, इसने किए 394 एडी में। स्टार्ट कब हुए थे, 776 बीसी में, और बंद कब हुए, 394 एडी में। तो इस महाराज ने आके हमारे एशियन ओलंपिक गेम्स को फिनिश कर दिया, कहानी खत्म। अभी क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं। किंग नेरो was a Roman king who won prizes in ancient Olympic games by bribing the officials। ये लो, इसमें एक कहानी हो रहा है। ये था किंग नेरो, ठीक है, ये था रोमन का किंग। इसने क्या किया, इसने एशियन ओलंपिक गेम्स में प्राइज जीता, बट कैसे जीता, इसने जीता इलीगल तरीके से। इसने क्या किया, ब्राइबिंग द ऑफिशियल, ऑफिशियल्स होते हैं ना जो हमारे कंडक्ट कराते हैं ओलंपिक में, जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको ब्राइब करके, मतलब उनको घूस देके, रिश्वत देके, रिश्वत देके इसने ओलंपिक में प्राइज जीता।
तो इस बंदे का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि इसने एक ये अच्छा वाला कांड किया था। नेक्स्ट, अब है कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा कि अभी एक ओलंपिक हो गया 2020 का, इसके बाद नेक्स्ट ओलंपिक कब है? 2024। तो ये दो ओलंपिक के बीच का टाइम पीरियड होता है ना, एक टाइम पीरियड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओलंपियाड। ठीक है, पीरियड बिटवीन टू ओलंपिक कॉल्ड, ये एक टर्म है। अगर आपसे आ जाए क्वेश्चन व्हाट इज ओलंपियाड, तो आपको सिंपल सी कि दो ओलंपिक के बीच में का जो टाइम होता है उसको कहते हैं ओलंपियाड। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ आई? इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये समझ आया? ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंशियंट ओलंपिक गेम्स फिनिश। यहाँ तक का जो कहानी थी, ये कहानी थी एंशियंट ओलंपिक गेम्स की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब ये ओलंपिक हमारे बंद हो गए 394 एडी में। ये याद रखना किसने बंद किए थे? थियोडेसिस वन ने। ये इसको महाराज को अच्छे से देख सकते हो आप लोग। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब बारी आती है हमारी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। अभी जो हमारे एंशियंट ओलंपिक गेम्स थे वो तो बंद हो गए। अब क्या करें भाई? सब कुछ शांति हो गई दुनिया में, सब कुछ शांत हो गया। अब कहानी आती है हमारी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब आए, क्या हुआ, कैसे आए, क्या क्या हुआ इसमें, अब ये पढ़ते हैं। अब देखो, ये है, अब बात आती है 1894। 1894 में पता है क्या होता है? 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई गई थी, क्योंकि जो हमारे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए थे वो हुए थे 1896। अभी 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स देखो ये थी, स्टार्टेड इन 1896 फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब हुए? 1896। ये आप अच्छे से याद रखना, ये याद रखना है अच्छे से। ठीक है, आ, जब ये स्टार्ट हुए 1896 में, अब एक बात बताओ, ओलंपिक गेम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने के लिए कमेटी चाहिए भाई। इतने बड़ा ओलंपिक का इवेंट होता है वर्ल्ड लेवल पे, वो करना है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, एक कमेटी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो उसको कंडक्ट कराए। ऐसे थोड़े ना हवा में बस ठीक है चलो मैंने सोचा मुझे ओलंपिक कराना है और मैंने करा दिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। ओलंपिक है ये, कोई मजाक नहीं है। तो अगर जिसके भी दिमाग में, चलो मैं बताती हूँ आपको, पहले जिसके दिमाग में ये आया कि ओलंपिक दोबारा से स्टार्ट करने चाहिए, पहले जो बंद हो गए थे, उसके पहले बनाई गई हमारी 2 साल पहले 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसे कहते हैं हम आईओसी। आईओसी कब फाउंड हुई थी? ये एक मेजर क्वेश्चन है। ये आईओसी फाउंड हुई थी हमारी 1894 में। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि स्टार्टेड इन 1896 फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हमारे हुए थे 1896 में, ये पॉइंट याद रखना। 1896 में हमारे फर्स्ट फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कराए गए थे। ओके, एक सेकेंड, ये लो याद रखना, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए थे हमारे 1896 में। अब ये कराए किसने थे? फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। किसे कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? वो थे हमारे पेरे दी कोबर्टिन। ये पेरे दी कोबर्टिन थे जिन्होंने हमारे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट किए थे। तो ये हमारे थे पेरे दी कोबर्टिन। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये हमारे थे फ्रांस के। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था हमारे 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, और ये रहने वाले थे फ्रांस के। तो ये बात समझ आई? ये देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। मॉडर्न ओलंपिक गेम कब स्टार्ट हुए? 1896 में। ठीक है, 1896 में स्टार्ट हुए। किसने स्टार्ट किए? पेरे दी कोबर्टिन। ठीक है, कहाँ, ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। अब ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, अभी इनकी बात आ गई तो देखो आपको पहले दिखाती हूँ। ये रे पेरे दी कोबर्टिन जिन्होंने हमारे मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट किए थे। देखो ये है हमारे कोबर्टिन। अभी तक इसमें एक चीज है, पेरे दी कोबर्टिन वॉज बोर्न। इनका जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार और नहीं भी आता, बट आपको याद रखना है इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1863। अब जो एग्जामिनर्स होते हैं उनका दिमाग का हम पता तो लगा नहीं सकते, कभी कुछ क्वेश्चन डाल देंगे कभी कुछ क्वेश्चन डाल देंगे, बट हमें तो अपनी तैयारी पूरी तरीके से करनी पड़ेगी ना, कि कहीं से भी कुछ छूटे ना। तो उन्होंने, उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1863। प्लस उनकी डेथ कब हुई थी? उनकी डेथ हुई थी इन 2 सितंबर 1937। कि 1863 में बोर्न हुए थे वो,
और 1937 में वो भगवान के पास। ठीक है, ये हो गया, ये समझ आया? ठीक है, ये मतलब ये देखो, ओलंपिक तो आपने भी पढ़े हैं, मैंने भी पढ़े हैं, आपको पता है। बात ये कि हमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम वो पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो डेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आती है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है, विमेन वर एडमिटेड इन। ठीक है, ये है। ठीक, जब हमारे ये मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए इसमें भी विमेन्स को पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था, महिलाओं के लिए इसमें भी अनुमति नहीं थी। तो क्या किया गया, महिलाओं को अनुमति कब मिली पार्टिसिपेट करने के लिए? उनको मिली 900 में। ठीक है, महिलाओं ने कब से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया? 1900 के ओलंपिक से। ये पॉइंट आता है, ये बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो हमारी महिलाएं होती हैं उन्होंने पार्टिसिपेट करना कब स्टार्ट किया या उनके लिए कब अलाउड किया गया, वो था 1900 के ओलंपिक में। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी, ये कब फॉर्म्ड हुई थी? ये हमारी हुई थी, ये तो मैंने आपको बताया कि 1894 में हुई थी। ओलंपिक देखो, इसको याद रखने का तरीका बहुत ईजी है। अगर आपको ओलंपिक याद है कि ओलंपिक स्टार्ट हुए थे 1896 में, बस 2 साल पीछे चले जाओ, ये याद रखना, 2 साल पहले कमेटी बनी थी। अगर 96 में ओलंपिक स्टार्ट हुए थे तो 94 में कमेटी बनी थी, क्योंकि कुछ भी चीज ऑर्गेनाइज करने से पहले एक कमेटी तो बनानी पड़ती है, ऐसे तो काम नहीं होता, एक सिस्टमेटिक वे में चलता है ना, कि कमेटी बनेगी, फिर लोगों को ड्यूटीज दी जाएगी, फिर धीरे 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 करके एक बड़ा सा जो इवेंट होता है उसको कराया जाता है। तो ये है जो तो हमारी आईओसी है, जो हमारी सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है ना, जो पूरा इंटरनेशनल, जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक कराए जाते हैं, मॉडर्न ओलंपिक हर बारी जो होते हैं, उसको कराता कौन है, उसकी पूरी जिम्मेदारी किसके पास है? वो इसी के पास है, आईओसी के पास, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, सबसे बड़ी बॉडी है ये। तो ये कब बनी थी? ये बनी थी हमारी 23 जून 1894 में। ओके, इसके अब कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो पढ़ लेते हैं। 23 जून 1894 में बनी थी, प्लस इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड। ये आपको याद रखना है। एक तो इसकी डेट की 23 जून 1894 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। देन फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? अभी देखो, मैं आपको पहले पिक्चर दिखाती हूँ। ये हमारे थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे डिमेट्रियोस विकेलस। ठीक है, ये थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये याद रखना, डिमेट्रियोस विकेलस, ये थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट। और इसके करंट जो अभी तक के जो प्रेसिडेंट है, जो अब इस टाइम मतलब क्या कहते हैं, वर्तमान के जो प्रेसिडेंट है वो है थॉमस बैच। ठीक है, थॉमस बैच जो हमारे अभी के करंट के प्रेसिडेंट है, थॉमस बैच। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारे डिमेट्रियस विकेलस, ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट, और जो अभी के प्रेसिडेंट है वो है हमारे थॉमस बैच। ठीक है, ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, ओलंपिक गेम कितने दिन चलता है, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, इसका समय कितना होता है? ये तो अब ये भी क्वेश्चन है कि 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, कितने दिन होता है? जैसे हम कोई टूर्नामेंट होते हैं 4 दिन के होते हैं, कोई 5 दिन के होते हैं, कोई 3 दिन के होते हैं। तो ओलंपिक गेम की एक ड्यूरेशन होती है, वो ड्यूरेशन होती है हमारी 16 डेज। 16 दिन चलते हैं हमारे ओलंपिक गेम्स। समझ आया ये चीज आपको? इसमें कोई क्वेरी तो नहीं है? ठीक है, ये चीजें मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ओलंपिक फ्लैग के बारे में। ये हमारा है ओलंपिक फ्लैग। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं हम वो करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारी कि ये जो ओलंपिक फ्लैग होता है ये बना होता है हमारा 6 कलर से। 6 कलर से ये बना होता है। देखो, इसमें होती है 5 रिंग्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हो गई 5 कलर की रिंग्स, और एक इसका कलर होता है हमारा ये वाइट। ठीक है, तो ये बनता है हमारा 6 कलर से। अभी आपको दिखाती हूँ मैं, ये आपको इमेज देख ली। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, ओलंपिक फ्लैग कब स्टार्ट हुए थे? तो ओलंपिक फ्लैग का जो ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे, मतलब ओलंपिक फ्लैग कब से स्टार्ट किया गया था ओलंपिक में फहराना झंडा, तो वो स्टार्ट किया था हमारा 1920 का जो ओलंपिक हुआ था वो था एंटवर्प ओलंपिक। जो एंटवर्प में 1920 में ओलंपिक किया गया था, जब हुआ था, उसमें हमारा सबसे पहली बार ओलंपिक का फ्लैग लेके आए थे। ये पॉइंट है। 1920 के ओलंपिक्स में हमारा ओलंपिक फ्लैग लाया गया था। ये रहा ओलंपिक फ्लैग, आपको दिख रहा होगा।
नेक्स्ट था कि बेस्ड ऑन मॉडल डिजाइन बाय बैरन डी कोबर्टिन, ठीक है। जो ये फ्लैग का कॉन्सेप्ट था ना, स्टार्ट तो किया गया था ये 1920 के ओलंपिक में। इसको यूज करना, जब इसको सबसे पहले इस्तेमाल कब किया था फ्लैग को, वो 1920 के ओलंपिक में। बट इसका बारे में जो मॉडल किसने बनाया था, ये फ्लैग किसने ये आइडिया दिया था, वो थे हमारे फादर ऑफ ओलंपिक के जो है, मॉडर्न ओलंपिक के, बैरन दी पाए कोबर्टीन। 1914 में उन्होंने इसका मॉडल बनाया था। मतलब कि एक होता है ना कि कुछ भी काम करने से पहले एक हमारे दिमाग में आइडिया आता है, फिर हम उसका एक ब्लू प्रिंट बनाते हैं, एक छोटा सा कुछ बनाते हैं कि हाँ ये चीज आनी चाहिए। कुछ भी चीज लॉन्च करने से पहले एक थॉट आता है, फिर उस पर काम करते हैं। तो वो चीज था, इन्होंने 1914 में इसका मॉडल दिया था कि एक फ्लैग होना चाहिए हमारा, उसको हम ऐसे ऐसे करके करेंगे, यूज करेंगे, जो भी है। उन्होंने ये, बस तुम्हें डेट याद रखनी है, बस कि फ्लैग का मॉडल दिया था कोबर्टीन ने। कब दिया था? 1914 में उसने मॉडल दिया था, बस कि सामने रखा था कि ये चीज होनी चाहिए। और जब ये फाइनल बन के तैयार हो गया, तो इसको सबसे पहले यूज किया गया था, जो स्टार्ट हुआ था ये 1920 के ओलंपिक में। इतना समझ आया? ओके, अभी फ्लैग के बारे में बात करते हैं। फ्लैग इज ऑफ वाइट कलर मेड अप ऑफ सिल्क। जो ये फ्लैग होता है ना, ये झंडा, ये होता है व्हाइट कलर का। ये व्हाइट कलर दिख रहा है आपको, ये हो गया अपना व्हाइट कलर, ठीक है। ये बना किसका होता है? ये बना होता है अपना सिल्क का। ये कपड़ा जो होता है ना, ये जो कपड़ा होता है, ये सिल्क का कपड़ा होता है, ठीक है। 5 रिंग्स आर देयर ऑन ओलंपिक फ्लैग विच रिप्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स। इसके ऊपर ये 5 रिंग्स होते हैं। ये हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स, जो 5 महाद्वीप होते हैं ना, उनको ये प्रदर्शन करते हैं या उनको शो करते हैं, उनके उनको जता मतलब दिखाते हैं कि ये 5 हमें बताते हैं कि हमारे जो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, उसको शो करते हैं। तो इनके 5 रिंग्स होते हैं। हमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, फ्लैग में कितने कलर हैं? तो ये पता है क्या, टोटल कलर कितने हैं फ्लैग में? ये है 6 कलर। काफी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पता है क्या, आपके पास ऑप्शन होगा 3, 5, 6, 4। तो काफी लोग पता है क्या करते हैं, 5 जहां ऑप्शन दिखा टिक मार दिया, क्योंकि उनको याद रहता है ये जो 5 रिंग्स है ना, वो बस ये 5 रिंग्स याद रखते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये रिंग्स जिसके ऊपर है ना, ये जो कपड़ा है, ये भी तो एक कलर है ना। ये व्हाइट कलर का जो कपड़ा है, इसको मिला के टोटल कितने कलर हुए? 6 कलर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो ये अपना फ्लैग होता है, इसमें कितने होते हैं टोटल कलर? होते हैं 6 कलर। अब इन 6 कलर के, एक और चीज नेक्स्ट है कि ये जो फ्लैग होता है ना, कपड़ा, इसका रेशियो कितना होता है, इसका जो अनुपात होता है ना, कितने अनुपात में ये बना होता है, वो होता है 2:3। ये इसका जो कपड़ा होता है, ये होता है 2:3, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। अभी ये 5 कलर जो होते हैं हमारे, ये 5 कंट्री को शो करते हैं। हमारा ये ब्लू कलर शो करता है यूरोप को। ब्लू कलर हमारा शो करता है यूरोप को। येलो कलर हमारा शो करता है एशिया को। ये येलो कलर शो करता है एशिया को। ब्लैक कलर शो करता है हमारा अफ्रीका को। ग्रीन कलर शो करता है हमारा ऑस्ट्रेलिया को। रेड कलर शो करता है हमारा अमेरिका को। इतना समझ आया? ये 5 कलर हैं अपने, और ये 5 कलर हमारे शो करते हैं 5 कंट्रीज को, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी आपको। इसको आप नोट्स बनाते चलना, ठीक है। ये चीजें आपको याद रहेंगी। ओके, अभी बढ़ते हैं आगे। ये फ्लैग के बारे में था, फ्लैग हमारा फिनिश। अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, कि ओपनिंग सेरेमनी, जो मार्च ओपनिंग सेरेमनी होती है ओलंपिक में, उसमें मार्च पास्ट होती है, ठीक है। उसमें एक चीज है, जब मार्च पास्ट होती है ना, वहां पे सारी कंट्रीज लाइन में होती हैं। तो उस टाइम पे ना एक पैटर्न फॉलो होता है। अब जैसे ये कंट्रीज है, ये देखो, ये मार्च पास्ट की कंट्रीज लगी हुई हैं। इसमें एक पैटर्न फॉलो होता है कि जो सबसे आगे कंट्री लगती है फर्स्ट पोजीशन पे, ये जो फर्स्ट पोजीशन होती है, फर्स्ट पोजीशन, और ये हमारी हो गई लास्ट, एक सेकेंड, देखो ये अपनी हो गई लास्ट पोजीशन, ठीक है। फर्स्ट थे, एक सेकेंड लिख ही देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये अपनी फर्स्ट पोजीशन थे, लास्ट पोजीशन। इनमें क्या होता है ना, जब ये खड़े होते हैं लाइन में मार्च पास्ट करने के लिए, फर्स्ट पोजीशन हमेशा होती है टॉप पोजीशन। जो कंट्री हमेशा ग्रीस की होती है, जो अपनी ग्रीस कंट्री होती है ना, वो हमेशा फर्स्ट में लगती है। यहाँ पे जब लाइन अप होते हैं, यहाँ अपनी होती है ग्रीस, फर्स्ट पे होती है कौन? हमारी, ये ई ज्यादा दिखने लगा थोड़ा सा,
ये अपना हमारी हो गई। अरे यार एक सेकेंड, ये लो, ये ग्रीस हो गई, ये सी है। ग्रीस सबसे आगे लगेगी। एंड पोजीशन किसकी होती है, लास्ट में कौन लगता है, होस्ट कंट्री। फॉर एग्जांपल बात करें हम 2020 ओलंपिक की, ये कहाँ हुए थे, टोक्यो। टोक्यो जापान में, तो यहाँ पर लगेगी अपनी लास्ट में कंट्री लगेगी जापान। ठीक है, इतनी कहानी समझ आई। अभी क्या होता है, यहाँ लग गई ग्रीस, लास्ट में खड़ गई हमारी जापान। अब कहानी आती है ये बीच वालों की। इसमें क्या होता है, जो अदर कंट्रीज होती है ना, सबसे आगे लगती है ग्रीस, ये मैंने बताया आपको, लास्ट में लगती है होस्ट कंट्री जो करा रही है। अभी जैसे जो भी ओलंपिक, जो भी कंट्री कराती है ना, उसकी पोजीशन हमेशा लास्ट में होती है। अभी जो बीच में जो ये होता है ना, बाकी कंट्री कैसे करती हैं, ये करती है हमेशा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, कि ए, जो ए नाम से कंट्री होगी, यहाँ पे लगेगी ए बी सी डी ई, ऐसे करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये बाकी कंट्रीज हमारी लगती हैं। तो ये एक पैटर्न होता है। इससे कभी कोई क्वेश्चन आए तो इसे आप दिमाग में अपने रखना हमेशा, कि जो हमारा ये होता है ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी में, हम जो ये करते हैं ना मार्च पास्ट, उसकी पोजीशन बताइए। ये देखो मैंने आपको बताया हुआ है, स्टार्टिंग पोजीशन में हमारी होती है, टॉप पोजीशन पे हमारी होती है हमेशा ग्रीस, और एंड पोजीशन में हमारी होती है होस्ट कंट्री, और अदर कंट्रीज लगती हैं ए टू जेड, मतलब ये होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इतना समझ आया। ये देखो मैंने लिखा है, ऑल कंट्रीज विल बी अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ए टू ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पॉइंट पे बढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 1924 में क्या होता है, फर्स्ट टाइम ओलंपिक हमारे टेलीकास्ट हुए थे रेडियो पे। ये क्वेश्चन आता है कि अगर आ जाए आपको कि रेडियो पे टेलीकास्ट कब हुए थे ओलंपिक, तो आपको बस ये याद रखना 1924 के ओलंपिक में रेडियो पे टेलीकास्ट किया गया था ओलंपिक में। आगे चलते हैं, इतना समझ आया। बोर नहीं होना, आराम से पढ़ना, एंजॉय करना, एंजॉय, स्टडी को एंजॉय करो, जितना एंजॉय करोगे उतना स्टडी इजी हो जाएगी। डोंट बी बोर। चलो आगे चलते हैं। ओलंपिक ओथ, ओलंपिक ओथ कब स्टार्ट हुई थी, 1920 में। 1920 के ओलंपिक हुए थे एंटेवर्प ओलंपिक्स, वहां पर हमारी ओथ का स्टार्ट किया गया था। मतलब ओथ कब आई थी, ओथ का जो बस आपको डेट याद रखनी है और कुछ नहीं है, बस डेट याद रखते जाओ। और ओथ की जो ओथ हमारी स्टार्ट की गई थी, बस ऐसे याद रखो, ओथ 1920 में याद हुई थी, 1920 के ओलंपिक में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम ओलंपिक फ्लेम वॉज लाइटेड, सबसे पहले जो ओलंपिक में जब हम होते हैं ना, वहां पर फ्लेम जलाई जाती है, वो टोर्च जलाते हैं ना, फ्लेम जो कहते हैं, ज्योति जलाते हैं, ज्योति फ्लेम। वो कब जलाई गई थी पहली बार, वो पहली बार जलाई गई थी 1928 के ओलंपिक में। 1928 के ओलंपिक हुए थे एम्स्टरडेम में, वहां पे फर्स्ट टाइम हमारी पहली बार ओलंपिक फ्लेम जलाई गई थी। ओके, नेक्स्ट था मार्च पास्ट। हमने जो भी पढ़ा ना मार्च पास्ट कैसे होती है, क्या उसका एक सिस्टम होता है, सिस्टमेटिकली तरीके जो उसका वे होता है, वो तो पढ़ लिया। अभी मार्च पास्ट फर्स्ट टाइम स्टार्ट कब हुई थी, वो हुई थी 1908 के ओलंपिक में, जो हुए थे लंदन ओलंपिक। ठीक है, मार्च पास्ट का कॉन्सेप्ट था हमारा 1908 के लंदन ओलंपिक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन 1928 में क्या हुआ था, एम्स्टरडम, द ड्यूरेशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स वो सेट ऑफ। ठीक है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ओलंपिक का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 16 डेज की। ओलंपिक 16 दिन चलता है। तो ये जो 16 दिन वाला कॉन्सेप्ट आया था ना, 16 दिन, किसने बोला कि भाई 16 दिन चलेगा, हम तो 20 दिन चलाएंगे, नहीं 10 दिन चलाएंगे, मर्जी है हमारी। बट नहीं, ये एक कॉन्सेप्ट आया था, ये हमारा जो दिया था ना, ये जो स्टार्ट हुआ था कब से, ये मतलब ये बनाया गया था, एक रूल बनाया गया था कि 16 दिन चलेगा। ये स्टार्ट किया गया था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। तब ये डिसाइड किया गया था कि इस टाइम पे 1928 में स्टार्ट किया था कि ओलंपिक की ड्यूरेशन सेट करी गई थी 16 दिन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जापान इज फर्स्ट एशियन कंट्री विच पार्टिसिपेट इन ओलंपिक फर्स्ट टाइम। सबसे पहले जो देख, अभी तक तो जो एशियन कंट्री थी हमारी, इसमें ये जापान का पॉइंट क्या है, एशियन कंट्री जितनी भी होती है ना हमारी एशियन कंट्री, उसमें जो सबसे पहली कंट्री थी जिसने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में पहली बार, वो हमारी थी जापान। ये पॉइंट याद रहेगा कि सबसे पहली एशियन कंट्री कौन सी थी जिसने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, वो हमारी थी जापान। नेक्स्ट, अभी बात करते हैं, मार्च पास्ट की बात कर ली, फ्लैग की बात कर ली,
टॉर्च की बात कर ली। अभी आते हैं ओलंपिक का मोटो। ओलंपिक का एक मोटो होता है, तो ओलंपिक का मोटो हमारा है सिटियस एलिटियस फोर्टियस। ठीक है, जिसका मतलब है फास्टर हायर स्ट्रोंगर। ये हमारा दिया था फादर हेनरी डिडोन ने। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तो ओलंपिक का मोटो चेंज हो गया, ठीक है ना, इसमें चेंज आया, वो भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये मैं सोचना कि ये मैं पुराना वाला पढ़ा रही हूँ, नहीं, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। ये हमारा था ओल्ड मोटो, OLD। ये ओल्ड वाला मोटो था जो हमारा दिया था इन्होंने, जो भी है ये फादर फादर हेनरी डिडोन। ये याद रखना है आपको कि फादर, ये हेनरी डिडोन ने हमारा ओलंपिक मोटो दिया था। और मोटो था सिटियस एलिटियस फोर्टियस। और इसका मतलब होता है सिटियस मीन्स होता है फास्टर, ठीक है, एलिटियस मीन्स होता है हायर, और फोर्टियस मतलब होता है स्ट्रोंगर। अभी इसका आगे पढ़ते हैं, डोंट वरी। देखो, ऑन 23 जुलाई 2021, अभी 2021 जो गया है 2 साल पहले, 23 जुलाई 2021 में हमारा जो प्रेसिडेंट हैं IOC के, थॉमस बैच, इन्होंने ना ओलंपिक का जो ये मोटो है इसको चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? इसमें एक नया ऐड करा है इन्होंने, एक वर्ड ऐड किया, वो है कम्युनिस्ट। इसका मतलब होता है टुगेदर। आपको ये याद रखना। अब जो फिर इन्होंने चेंज कर दिया, मतलब ऐड कर दिया, तो अब जो नया हमारा जो ओलंपिक का मोटो बन के तैयार हुआ है वो है सिटियस एलिटियस फोर्टियस कम्युनिस्ट। ये 4 वर्ड्स याद रखना। और इनके मतलब हमारे आते हैं फास्टर हायर स्ट्रोंगर, और इसका मतलब इन्होंने ऐड करा है हमारा टुगेदर। आपके पास ये क्वेश्चन बहुत बारी आता है कि मोटो, मतलब ऐसा आपको दे देंगे मोटो ऑफ ओलंपिक, और उसमें आपको काफी सारे मोटो दे देंगे, ठीक है, काफी सारे मोटो दे देंगे। और ऐसे कि ये तीनों दे देंगे, है ना, ये। बट आधे लोगों को, जिन्होंने, जो लोग इस चीज से अवेयर नहीं है, वो अभी भी क्या करते हैं, जहाँ CTS LTS फोर्टियस लगा होगा वो टिक करके आ जाते हैं, और फिर हम तो सही करके आए हैं। बट अपडेट होना पड़ेगा कि अभी मोटो चेंज हो गया। अभी इस टाइम पे ये 4 वर्ड्स हैं आपके इस मोटो में, सिटियस एलिटियस एंड फोर्टियस। ओके, आपको ये याद रखना है, इसके मीनिंग भी याद रखना, कि मीनिंग भी आ जाते हैं कि इनके मतलब क्या होते हैं, फास्टर हायर स्ट्रोंगर एंड टुगेदर। ओके, अभी ये है कि एक क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, 1924 में हमारा ये ओलंपिक का जो मोटो है ना, ये सिलेक्ट किया गया था किसके द्वारा, IOC के द्वारा। जो हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, सॉरी, है ना, IOC है, उसने ये जो मोटो सिलेक्ट किया था ना, कब, तो इन्होंने किया था 1924 में, सिलेक्ट किया था 1924 में। हाँ, ये जो था ना, ये हैंडी डिडोन ने जो ये मोटो दिया है, ये दिया था अपना 1924 में। ये रहा, ये पॉइंट है ना, 1924 में इन्होंने ये मोटो सिलेक्ट किया था, मतलब इसने, IOC ने सिलेक्ट किया था, लेकिन उसने दिया था। फर्स्ट ओलंपिक विलेज, सबसे पहले जो ओलंपिक विलेज हुए थे वो हुए थे 1932 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मोटो वोटो की बात कर ली, अभी आगे चलते हैं। ओलंपिक एंथम, अब आते हैं एंथम में। जो ओलंपिक में एक एंथम गाया जाता है ना, वो कब स्टार्ट हुई थी, वो 1960 में। बस आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि ओलंपिक की में जो एंथम गाते हैं, जैसे हमारा नेशनल एंथम है, ऐसे ओलंपिक का एक सॉन्ग है जिसे गाते हैं, वो हमारा था 1960 में। ठीक है, ये देखो, ये रहा, ये मोटो है, ये पुराना वाला मोटो है। ये रहा कि सिटियस एलिटियस फोर्टियस। अभी इसमें जो नया वर्ड ऐड कर दिया है वो है हमारा कम्युनिस्ट, जिसका मतलब होता है टुगेदर, एक साथ मिलके, ठीक है। क्योंकि ओलंपिक में ये है कि हम साथ मिलके खेलते हैं, तो इसलिए नया वर्ड अच्छा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने, अच्छा ऐड कर दिया। अरे सॉरी, ये स्लाइड कहाँ चली गई, सॉरी सॉरी सॉरी, स्लाइड कुछ ज्यादा ही ऊपर चली गई। पढ़ेंगे अभी, कोई नहीं, सब पढ़ेंगे, डोंट वरी, सब पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। चलो, ये पढ़ लिया। नेक्स्ट है, हाँ नहीं, अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट टाइम, पहली बार टीवी पर हमारा जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वो कब हुए थे, कि पहली बार टीवी पे हुए थे 1936 में, इंटरनेशनल। और ये और हुए थे, मतलब पहली बार टीवी पे ओलंपिक गेम कब आए थे, ये हुए थे, मतलब लाया गया था 1936 में जो ओलंपिक हुए थे, लेकिन और इंटरनेशनली कब हुए थे, ये थे 1960 में रोम में। ठीक है, टीवी पे तो लाए गए थे 1936 में, जहाँ पे होते थे वहां पे 36 में हमारे टीवी पे ओलंपिक गेम्स लाइव दिखाए गए, मतलब स्टार्ट कर दिए टीवी पे आने। और इंटरनेशनल लेवल पे, कि सब कंट्रीज में जाते थे, वो हमारे स्टार्ट किए थे 1960 में। बस ये पॉइंट याद रखना, 1936 में हमारे
पहली बार टीवी पे स्टार्ट हुए थे, और उन्नीस इंटरनेशनली कब हुए थे, वो हुए थे 1960 में। ठीक है, दो दो ईयर है, एक तो अपना 1936 में टीवी में पहली बार, और 1960 में इंटरनेशनली टीवी पे ब्रॉडकास्ट किए गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, और होना भी नहीं है, पढ़ना है भाई, पोस्टें आ रही हैं, सिलेक्शन चाहिए कि नहीं, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना ही है। ठीक है, फर्स्ट टाइम सिंथेटिक ट्रैक। अभी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, देखो इंटरेस्ट लो। सिंथेटिक ट्रैक जो है, मतलब वो कब यूज किया गया था पहली बार। जैसे अब हम लोग आए दिन, हमारे इंडिया हो गया, किसी भी कंट्री में ले लो, हम जो हम वो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, गेम खेलते हैं, सिंथेटिक ट्रैक पे करते हैं ना। पहले जमाने में क्या था, मिट्टी पे करते थे ग्राउंड में, ये अभी सिंथेटिक पे करते हैं। तो ये जो ओलंपिक में पहली बार स्टार्ट किया था, ये किया था 1968 के ओलंपिक में। 1968 के ओलंपिक में हमारा सिंथेटिक ट्रैक यूज किया गया था। ओके, चलो सिंथेटिक ट्रैक भी यूज कर लिया। आगे बढ़ते हैं। पहली बार पोडियम कब यूज किया था। पोडियम यूज करते हैं ना, वो पोडियम बनाने के बाद वो किया गया था 1932 में। ठीक है, अभी बात करते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अभी पीछे हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी के बारे में पढ़ा था। अभी अपने इंडिया पे आ जाते हैं। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बनी थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, एक स्टार डबल स्टार कर लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना। 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हमारी बनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आईओसी कब बनी थी, हेडक्वार्टर कहाँ है उसका, और उसका जो ये अपना वो है प्रेसिडेंट, ये तीन क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का, कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बनी थी, ये बनी थी 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। ऑब्वियसली न्यू दिल्ली क्या है, हमारी इंडिया की कैपिटल है। तो याद रखना, इंडिया की कैपिटल हमारी क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर भी वही है, ऐसे याद कर लेना। निमोनिक्स बनाओ, निमोनिक्स याद रखना कि हेडक्वार्टर कहाँ है अपना, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, हमने उसके याद किया था ना, पहले प्रेसिडेंट एंड लास्ट प्रेसिडेंट, जो अभी जॉन्स है, जो है वो है सेम। इसके अपने इंडिया का जो पहला प्रेसिडेंट था, या थे जो भी है, वो थे हमारे दोराबजी टाटा, सर दोराबजी टाटा। ये रे, ये अपने सर हैं, सर दोराबजी टाटा। ये हमारे, जब हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बनी थी, कब बनी थी, 1927 में, इसके पहले प्रेसिडेंट थे। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, याद रखना। ये अपने पहले प्रेसिडेंट है, ऐसे याद रख लो भाई। अपने सर है दोराबजी टाटा, ठीक है, ये अपने क्या थे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट। अभी एक पॉइंटर याद कर लेते हैं, थे, ये थे, अभी है नहीं, थे। तो इनकी डेथ हुई थी 1932, 1932 में इनकी डेथ हुई थी। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, करंट प्रेसिडेंट। अभी वर्तमान के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो है हमारे डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ये बड़े वही पर्सनालिटी हैं, डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ये देखो, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये अपने डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, जो इस टाइम के अपने वो है, करंट के प्रेसिडेंट है। आगे बढ़ते हैं, चलो समझ आया। ठीक है, अब आ जाते हैं, ओलंपिक गेम्स में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से। पता है आपको, सामने लिखा है। अब ओलंपिक गेम जो कंडक्ट होते हैं ना, वहां पे लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती है, वो लैंग्वेज होती है फ्रेंच एंड इंग्लिश। ओके, ये पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे दो लैंग्वेज यूज की जाती है, एक तो अपनी इंग्लिश, एक अपनी फ्रेंच लैंग्वेज ओलंपिक्स में। चलो इतनी कहानी हो गई खत्म, आगे कहानी शुरू करते हैं। अगली कहानी है, 1900 में क्या हुआ था, नॉर्मन प्रिचार्ड, जिन्होंने इंडिया फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड इन पेरिस ओलंपिक गेम्स एंड वुमेन वाज रिप्रेजेंटेड। 1900 में दो बड़े बड़े कांड हुए थे। कांड बोलो, इंपॉर्टेंट बातें बोलो। देखो, एक तो 1900 में क्या था, वीमन ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था। मैंने बताया था कि आपको पीछे, कि वुमेन ने, मतलब महिलाओं ने ओलंपिक में कब उद्घाटन करा था, मतलब खेलना कब स्टार्ट किया था, वो था हमारी, वो ईयर था, इतना अच्छा साल था, वो था 1900। प्लस इसी साल में हमारे इंडिया के ना एक धुरंधर थे, बड़े वाले पर्सन, नॉर्मन प्रिचार्ड। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, पहली बार इन्होंने पार्टिसिपेट किया था पेरिस के ओलंपिक में, पार्टिसिपेट किया था 1900 में पेरिस। अब देखो, इस लाइन से आपको दो तीन क्वेश्चन याद हो गए। 1900 में ओलंपिक कहाँ हुए थे, पेरिस में, आपको ये याद हो गया। 1900 में क्या हुआ था,
महिलाओं ने खेलना शुरू किया था। 1900 में क्या हुआ था, नॉर्मन प्रिचार्ड ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। प्लस सबसे बड़ी बात देखो, उन्होंने ना पहली बार पार्टिसिपेट किया, उन्होंने इसमें देखो, नॉर्मन प्रिचार्ड, ये पहले इन्होंने ना 2 मेडल जीते थे इंडिया के लिए, 2 मेडल, और वो भी सिल्वर मेडल। पहली बार पार्टिसिपेट किया 1900 में पेरिस ओलंपिक्स में, नॉर्मन प्रिचार्ड है, इस बंदे का नाम याद रखना, ठीक है। इंडिया की तरफ से इन्होंने खेला, 2 मेडल जीते इन्होंने, दोनों सिल्वर मेडल जीते। और अभी मेडल तो जीत लिए, कौन से गेम में जीते, क्वेश्चन आता। तो ये क्वेश्चन है हमारा 200 मीटर में और 200 मीटर हर्डल में। ओके, ये 4 क्वेश्चन समझ आए। नॉर्मन पिचार्ड हमारे इंडियन के पहला बंदा था जिसने पार्टिसिपेट किया था 1900 के ओलंपिक्स में, 2 मेडल जीते थे, दोनों सिल्वर जीते थे। और इनका कौन से इवेंट में जीते थे, 110 मीटर में और 110 मीटर हर्डल में। समझ आई कहानी, देखो ये रे, नॉर्मन पिचार्ड, ये थे नॉर्मन पिचार्ड, was the lone wolf representing India in the Paris 1900 Olympics, where he scored the first 2 Olympic medal for India. He scored silver medal 200 मीटर और 200 मीटर हर्डल में, ट्रैक इवेंट में। देखो इनको अच्छे से देख लो, याद रहेंगे ये, आपको अच्छे से देख लो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हो गया इतना समझ आया अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। 1906 इंटरिम ओलंपिक गेम्स हेल्ड शॉर्टेस्ट ओलंपिक। एक बात और हुई थी कि 1906 में ना वो छोटे ओलंपिक हुए थे, इंटरिम ओलंपिक गेम्स हुए थे। इनका जो पीरियड था ना, टाइम पीरियड, समय समय काल जो होता है वो बहुत छोटा था। तो इसलिए ये बात याद रहती है कि ऐसे कौन से ओलंपिक थे जो बहुत छोटे टाइम के लिए हुए थे, कम टाइम के लिए हुए थे, कहते हैं कट समय के लिए हुए थे, वो थे हमारे 1906 के ओलंपिक। ओके, ओके, ये पॉइंट है भाई, याद रखना है। अब अगला बढ़ते हैं। हमने बात करी ट्रॉफी की, मतलब ट्रॉफी नहीं, क्या कहते हैं, टॉर्च की, फ्लैग की, मोटो की, एंथम की। अभी एक इम्पोर्टेंट चीज रह गई, मेडल। मेडल कब देने स्टार्ट हुए थे, हमने एंशियंट ओलंपिक गेम में पढ़ा था ना कि जो विनर्स थे उनको क्या देते थे, उनको देते थे वो क्राउन, ठीक है, जो ऑलिव लीव से बनता था, याद रखना पॉइंट। अभी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में क्या मिलते हैं, मेडल्स मिलते हैं ऑब्वियसली। लेकिन ये मेडल्स मिलने कब स्टार्ट हुए थे, वो पहली बार कब हुआ था, वो था 1908 के ओलंपिक्स में। फर्स्ट टाइम मेडल इंट्रोड्यूस, कि मेडल का जो कॉन्सेप्ट था ना कि जो विनर्स होंगे उनको हम मेडल देंगे या मेडल पहनाएंगे, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, तो ये हमारे स्टार्ट हुए थे 1900 के ओलंपिक्स में। ओके, ये पॉइंट समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो पेस है ना, 1908 में, सॉरी 1908 में, इसमें हमने पढ़ा 1900 के 3 इवेंट पढ़े, बड़े बड़ी बात है, तीन तीन इवेंट। 1906 की बात पढ़ ली, इसमें हमारा सबसे छोटा ओलंपिक था ये, और 1908 में मेडल दिए गए थे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1920 पे आ जाते हैं, अब क्या हुआ था। 1920 ओलंपिक फ्लैग होस्टेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक ओथ वाज टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1920 एंटरवेप ओलंपिक वाज बाय वाटर पोलो प्लेयर विक्टर बोयन, ठीक है। 1920 में 2 बातें हुई थी। 1920 में फ्लैग होस्ट किया गया था, ये जो हमने फ्लैग बनाया था ना, हमारा ओलंपिक का फ्लैग था, ये 5 रिंग्स वाला फ्लैग था। इसको फहराया कब गया था, झंडा तो बना दिया, इसको फहराया कब गया था पहली बार, वो था हमारा 1920। 1920 में पहली बार फ्लैग फहराया गया था, फॉर द फर्स्ट वेरी फर्स्ट टाइम, याद रखना। 1900 झंडा का फहराया था 1920 में, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। इन ओलंपिक ओथ वॉज टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम। एक और बात हुई थी, खाली फ्लैग नहीं फहराया था, ओलंपिक ओथ, ओलंपिक ओथ ली गई थी पहली बार, ये भी 1920 में। 1920 में 2 बड़ी बातें हुई थी। पहली बात हुई थी कि जो हमारा ओलंपिक फ्लैग था, झंडा था, वो फहराया गया था 1920 में। दूसरी बात क्या थी, ओलंपिक हम ऐसे ओथ लेते हैं ना, यूं करके ओथ लेते हैं, ओलंपिक ओथ ली गई थी हमारी, ये भी 1920 में। और 1920 की तीसरी एक पॉइंट याद कराती हूँ, ओलंपिक कहाँ हुए थे, एंटरवेप, एंटरवेप में इसके ओलंपिक हुए थे 1920 में। एक तो झंडा फहराया गया था, दूसरा ओथ ली गई थी, लेकिन किसके द्वारा ली गई थी, वो बंदा कौन था, वो था हमारा वाटर पोलो प्लेयर विक्टर बोइन, ठीक है। विक्टर बोइन था जिसने ये हमारी ओथ ली थी, ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार ओथ किसने ली थी, विक्टर बोइन ने। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, कहानी है 1924 में क्या हुआ था।
फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन चिमोनिक्स। 1924 में पता है क्या होता है? हमारे पहली बार विंटर ओलंपिक गेम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। जो होता है ना, हमारे पहले समर ओलंपिक्स होते हैं, फिर विंटर ओलंपिक्स होते हैं, तो पहली बार हमारे बंद कर दो। पहली बार हमारे विंटर ओलंपिक गेम कराए गए थे हमारे 1924 में। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ठीक है, ये हमारा था, एक पॉइंट याद रखना। ये 1924 में पहली बार हमारे विंटर ओलंपिक गेम कंडक्ट कराए गए थे। ठीक है, एक चीज हो रहा है जो हम पढ़ते हैं 1924 में, मैराथन डिस्टेंस गॉट फिक्स्ड इन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है 1924 में? पता है क्या होता है? एक बात और होती है कि जो हमारी मैराथन थी ना, मैराथन होती है जो लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होती है, उसका जो एक ड्यूरेशन होती है, टाइम पीरियड होता है कि मैराथन कितने किलोमीटर की होनी चाहिए, वो डिसाइड की गई थी। ये थी 42.195 किलोमीटर, या फिर 26 माइल्स कह लो, या 385 यार्ड्स। तो 1924 में मैराथन डिसाइड की गई थी हमारी, का डिस्टेंस डिसाइड किया था ये कितनी होनी चाहिए, तो वो हमारी करी गई थी 42। ये याद रखना, मैराथन का 1924 में करी गई थी 42.195। ठीक है, अभी एक लास्ट पढ़ लेते हैं कि 19, हाँ ये मैंने आपको बताया था ना कि ये तो वही पॉइंट है कि 1924 में हमारी ओलंपिक का मोटो इंट्रोड्यूस किया गया था, सीटीएस, एलईडीएस एंड फोर्टीएस, जो हेनरी इडोन ने पहले वाला दिया था, पुराने वाला जो था ना, वो इन्होंने दिया था। उसका मतलब है, सीटीएस का मतलब मैंने बताया आपको, वाइट होता है, जिसका मतलब है वर्ल्ड वाइड, जिसका मतलब फास्टर। एलटीएस का मतलब हमारा होता है ऑल्टीट्यूड, एंड हायर का मतलब होता है, जिसका मतलब हायर होता है, और फोर्टिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। ये पहले वाला था, दूसरा मोटा मैंने आपको बताया था। सो स्टूडेंट्स, ये हमने आज के टॉपिक्स पढ़े। आई होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जितना मैंने आपको आज अच्छे से पढ़ाया, अगर आपको समझ आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।